हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। There are 6 elementary operations, 3 of which due to row and 3 due to column. It means main 3 operations होते हैं, चाहे वह रो में यूज करो चाहे वह कॉलम में यूज करो। फर्स्ट वन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। It's denoted by Ri interchange Rj, where I equal to 1 2 3, j equal to 1 2 3। और कॉलम के फॉर्म में करना चाहो तो Ci इंटरचेंज Cj। एग्जाम्पल के लिए हमने सपोज कर लिया कि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -2 3 -5 है। अब इसमें हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। फर्स्ट वन का यूज करना है इंटरचेंज द टू रोज। तो अप्लाइंग R1 इंटू R2, इट मीन्स फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट में लेकर चले जाएंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो A इक्विवेलेंट टू 4 5 6 1 2 3, तो रो का इंटरचेंजिंग हो गया। अगर कॉलम का इंटरचेंज करना होता तो ऐसे कॉलम को भी हम इंटरचेंज कर देते। तो फर्स्ट वन सबको अच्छे से आ गया। फर्स्ट वन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो उसके कोई भी 2 रो को आपस में हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई 2 कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। उसका रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ए मैट्रिक्स गिवन था, उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही आया 4 5 6 1 2 3। जब हमने अप्लाई किया R1 इंटू R2। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, मल्टीप्लाइंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर्स। Second one, multiplying of the elements of any row or column by a non-zero real numbers। इसका मतलब ये है कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किसी रो में अदरवाइज किसी कॉलम में जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसको सिंबलिकली डिनोट करते हैं Ri इंटू K इंटू Ri। इट मीन्स Ri में क्या कर रहे हैं, K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज Ci में क्या कर रहे हैं, K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो रियल नंबर्स। किसको हम किसी भी एक रो में अदरवाइज किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 -3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स आर गिवन, देन अप्लाइंग R1 इक्वल टू हाफ R2। मतलब R1 में हमने हाफ से, R1 मीन्स फर्स्ट रो है 1 में हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/2, 2 में हाफ से मल्टीप्लाई किया अब यही आ गया A इक्वल टू हाफ 1 -3 4। तो फर्स्ट रो में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आ गया 1/2 1 -3 -4। ये हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जिस रो में होगा चेंज वही रो होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। जैसे यहां एग्जांपल में देखो
चेंजेस हुआ R1 में, बाकी R2 सेम है। यहां देखो R1 R2 चेंज हुए, R3 सेम है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का थर्ड वन है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of any other row or column multiplied by any non-zero real number k। मतलब थर्ड ऑपरेशन जो है, किसी भी रो में दूसरे रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिनोट करते हैं RI इंटू RI प्लस K इंटू RJ। इट मीन्स RI वाली रो में RJ वाली रो में K का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक रो में दूसरी रो में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। यह रो ऑपरेशन के लिए RI इक्वल टू RI प्लस K इंटू RJ। इसका मतलब I वाली रो में J वाली रो में K का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। चेंज किसमें होगा? RI में होगा और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ऐसे कॉलम के लिए ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 6 8 9 2 3 7 3 by 3 matrix are given. Now applying R2 equal to R2 plus 3 into R3। इसका मतलब हुआ चेंजेस R2 में हो रहा है। R2 में क्या चेंजेस हो रहा है? R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में प्लस कर देना है। तो यहां पर देखो चेंज किसमें हो रहा है? R2 में हो रहा है। बाकी फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज होगी। फर्स्ट रो देखो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। चेंजेस कहां होगा? सेकंड रो में। क्या होगा? सेकंड रो लिखो। सेकंड रो में था 6 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो R3 में। R3 क्या था? 2, तो 3 इंटू 2। और सेकंड रो में 8 था, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 में और प्लस करो। सेकंड रो में 9 था, 9 प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। इसका मतलब कि थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में प्लस किया गया। थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में प्लस कर दिया गया। तो A इक्वल टू 1 2 3 12 17 30 2 3 7। तो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे। देयर आर मेनली 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 3 are related to row and 3 are related to column. That is known as elementary row operation and elementary column operation. अब उन सबका कंक्लूजन क्या है? नोट में इधर देखो, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equivalent, A equivalent B if one can be obtained from the other by applying elementary operations। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 1 2 3 -3 2 1 5 -6 7। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। R1 इंटरचेंज R2 मीन्स फर्स्ट रो को सेकंड रो और सेकंड को फर्स्ट रो बना दिया। तो उससे न्यू मैट्रिक्स मिला हमको B, बट A इक्विवेलेंट टू B। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कर देने के बाद, किसी में मल्टीप्लाई कर देने के बाद, किसी में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देने के बाद मैट्रिक्स तो चेंज हो जाता होगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नोट्स में क्लियरली लिखा गया है। और जो भी नोट्स लिखे गए हैं, वीडियो पॉज करके सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बाद में आपको काम आने वाले हैं जेई में। नेक्स्ट बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब किसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m such that A into B equal to B into A equal to identity matrix, B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. For example, A equal to 2, 3, 1, 2, B equal to 2, A equal to 2, 3, 1, 2, B equal to 2 minus 3 minus 1, 2. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए A इंटू बी और B इंटू ए भी फाइंड करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए 1, 0, 0, 1, तो A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, इट मीन्स B इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स वही होगा जो B की वैल्यू होगी, अदरवाइज A इक्वल टू B इनवर्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू B। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें A और B को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और उसका कम्यूटेटिव B और A को ही मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों जो है मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स होंगे, उसी को हम कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A टू B, अदरवाइज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ B टू A। हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगी तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ध्यान से सुनो इसको कि हम कैसे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड दो टाइप का होता है, हमने पहले ही बताया। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सेकंड होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। बट जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं लिखे रहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, न तो रो दिया होता है न तो कॉलम दिया होता है। बट आप लोगों की बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन रो से सॉल्व किए गए हैं, इसके लिए हम रो ऑपरेशन का यूज हर जगह करेंगे। और सेम उसी तरह से कॉलम ऑपरेशन भी होता है, बट अभी हम रो ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं आपको। तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, तो स्टेप फर्स्ट होता है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, ए। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। ए के प्लेस पर यहां वैल्यू पुटअप कर देंगे और यहां आई के प्लेस पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, और ये राइट साइड में जो ए है उसको बार बार ए मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, ओनली ए सिंबल का फॉर्म ही रहने देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख दिया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। दूसरे स्टेप में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते जाएंगे, और जो यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ए में उसका यूज करेंगे, राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स गिवन है, तो राइट हैंड साइड में जो प्री फैक्टर है आई, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, हमेशा पहले आई ही लिखा जाएगा, उसको हम प्री फैक्टर भी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में ए पर वो ऑपरेशन जो करेंगे वही सेम ऑपरेशन राइट साइड में आई में करेंगे। तो परफॉर्म द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन
successively on A on the left hand side and prefactor, it means identity element I on the right hand side till, ये कब तक करेंगे, till B obtain the result I equal to B into A. Therefore स्टेप 3 में यही B को सीधे आंसर में लिखेंगे, A इनवर्स इक्वल टू B. एक बार फिर से सुन लो, हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड. फर्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसको ए सपोज करो. ए सपोज करने के बाद हमेशा रो ऑपरेशन के लिए ये इक्वेशन 1 लिखो, ए इक्वल टू आई इंटू ए. अब जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पड़ेंगे वो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स ए में और राइट साइड के मैट्रिक्स आई में करेंगे, जिसको हम प्रीफैक्टर कहते हैं. और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए चेंज होकर के आई में हो जाए. ए चेंज होकर के आई हो जाएगा और यहां आई चेंज होकर के क्या हो जाएगा, आई चेंज होकर के बी हो जाएगा. जब ए चेंज होकर के आई हो जाएगा तो इनवर्स मैट्रिक्स यही बी होगा. आंसर में सीधे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी. नेक्स्ट देखो, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स. तो जो मैट्रिक्स गिवन हो उसको ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ए इक्वल टू आई इंटू ए. A is a square matrix of second order, therefore A11, A12, A21, A22 equal to I के प्लेस पर 1 0 0 1 और A को ऐसे रहने दो. अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके यहां पर A11 पर क्या लाना है, 1. A11 पर 1 आना चाहिए. अगर ऑलरेडी पहले से कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं है तो वहां कोशिश करो 1 आए. कैसे कोशिश करनी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो तीनों थे, इंटरचेंजिंग ऑफ द रो, अदरवाइज मल्टीप्लाइड बाय एनी रियल नंबर्स ऑफ द रो, अदरवाइज थर्ड वन का यूज करके. जब A11 हो जाए तो A इक्वल टू हमने आई इंटू ए लिख दिया, इक्वेशन 1. ए की वैल्यू पुट कर दिया, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू. अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना होगा, A11 पर 1 आना चाहिए. अगर यहाँ 1 है तो ठीक है, नहीं है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहाँ 1 लाएंगे. उसके जस्ट नीचे क्या लाएंगे, 0. यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस द यूनिटी एट A11. इट मीन्स A11 के प्लेस पर 8 लिखना है. नेक्स्ट A11 को हम ये भी कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां पर कट करता है वही A11 होता है. सेकंड रो और सेकंड कॉलम जहां पर कट करता है वही A22 होता है. A11 A22. तो इतने से भी काम चल जाएगा. ये लिख लो, इंट्रोड्यूस द यूनिटी एट A11 पर 1 आना चाहिए. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करना पड़ता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से. दूसरा, A21 को 0 करो, देन आफ्टर A21 इक्वल टू 0, इसको 0 करो. फिर इंट्रोड्यूस द यूनिटी एट A22 मतलब कि यहां पर A22 पर 1 लाओ, फिर यहां पर 0 लाओ. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहां, फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे और फिर यहां पर आएंगे. तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को करते हैं. अब देखो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1. 1 -1 2 3. अब इसका हमें इनवर्स फाइंड करना. देखो कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे. लेट A इक्वल टू 1 -1 2 3. Then we know that A equal to I into A. वैल्यू पुटअप करो.
1 माइनस 1 2 3, आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए, वैसे ही यहां पर यूनिटी है 1 1 पर। कंटिन्यू। तो अभी हमने ए लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सलूशन हम कर रहे हैं। कहां से? तो यहां हम देख लेंगे A11, पहले हमें A11 को देखना है 1 है कि नहीं, तो ऑलरेडी 1 है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हम देखेंगे A12, ये क्या होना चाहिए, अब हम देखेंगे A21, अब ये होना चाहिए 0। इसको 0 करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना होगा। इसको 0 करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना होगा। क्या करें, फर्स्ट रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में अगर माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे अप्लाइंग R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, मीन्स चेंज किसमें हम कर रहे हैं, रो 2 में। रो 2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में माइनस कर दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1 माइनस 1। यहां रफ वर्क में देख लेंगे, रफ वर्क में देख लेंगे कि फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है 2 3, फर्स्ट रो में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 इंटू माइनस और माइनस 2 और माइनस कर दो, तो यहां पर क्या आ गया 0 और यहां पर क्या आ गया 5। तो सेकंड रो में आ गया 0 और 5 इक्वल टू, अब हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में हम ए में ऑपरेशन करेंगे, राइट साइड में हम आई वाले में प्री फैक्टर में वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो वही प्रोसीजर फॉलो करने के लिए देखो, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर दो, 1 इंटू 2 0 माइनस 2 और 0 है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हो गया। अब 1 0 हो गया, अब यहां पर क्या लाना है हमें, अब हम जाएंगे A11 हो गया, A21 हो गया, अब हम आएंगे A22 पर, पहले इस पर A22 पर, अब यहां 1 लाना है हमें। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रो में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, यहां 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इक्वल टू, अब यहां भी 1 0 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए, ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, अब हमने देख लिया 1 0 आ गया, 1 आ गया, अब यहां पर 0 करेंगे हम, यहां 0 करना होगा, तो यहां 0 करने के लिए अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 में R2 को प्लस कर देंगे तो यहां 0 हो जा रहा है, तो प्लस कर दो 1 0 0 1 इक्वल टू, यहां पर प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो 1 माइनस 2/5 3/5, 0 माइनस 1/5 प्लस करना है तो 0 प्लस 1/5 और यहां हुआ माइनस 2/5, यहां पर हुआ 1/5 इंटू ए। अब देखो
हमें कहां तक करना था, I इक्वल टू B इंटू A तक करना था। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू B, यही B है। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5 minus 2/5, 1/5. This is the required answer. एक बार ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 1 1 1। तो हमें क्या करना होता है, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू I इंटू A, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 1 1 1 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। अब हमें क्या करना होता है कि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आएगा, जब यहां 1 आ जाए, यहां 0, यहां 0, यहां 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसीलिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड यूज करते हैं। देखो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड जब यूज कर रहे हो तो ओनली रो में ही चेंजेस करना है, ये नहीं बीच में कॉलम को चेंज कर दे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले A11 को 1 करेंगे। पहला स्टेप होगा A11 इक्वल टू 1 करना है। इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम ये रो इंटरचेंज कर दे तो 1 यहां आ जाएगा। तो परफॉर्म R1 टू R2, R1 को R2 में चेंज कर दो। R1 को R2 में चेंज कर देंगे तो देखो हो गया 1 1 2 1। सेकंड रो फर्स्ट रो हो गई और फर्स्ट रो सेकंड रो हो गई। अब क्या करेंगे हम, यहां भी चेंज हो जाएगा। ए वैसे ही लिखते जाते हैं। अब क्या करना है, यहां 0 लाना है, यहां पर 0 लाना है। तो रो 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, परफॉर्म R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R2 में 2R1 को माइनस कर देंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं, R1 में कोई चेंज नहीं है, वैसे लिख दो 1 1, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहां भी 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो कोई चेंजेस नहीं हुआ फर्स्ट रो में, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 ही हुआ, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, माइनस कर दो -2 हो जाएगा इनटू A। अब देखो यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया। अब इसको 1 करना है तो -1 तो है ही, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। परफॉर्म R2 इंटू -1, या ऐसा भी लिखते हैं इसको, -1 इंटू R2। तो ये परफॉर्म कर दो तो क्या हो गया, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड रो में 0 लिखो चाहे -0, यहां 1 हो गया, और इक्वल टू हो गया 0 1 -1 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर क्या आ गया, -1 हो गया, माइनस माइनस +2 हो गया इनटू A। अब देखो यहां पर अब हमें लाना है 0, तो परफॉर्म R1 माइनस R2 कर दो, 0 हो जाएगा, 1 - 1। तो यहां हो गया फर्स्ट रो में माइनस करोगे 1 - 0 1,
1 माइनस 1 0, और रो 2 में कोई चेंज ही नहीं है, इक्वल टू यहां भी वही करना होगा, 0 माइनस माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, -1 और 2 इंटू ए, ये आ गया आई इक्वल टू बी इंटू ए। आई आ गया तो समझ लो काम हो गया आपका, इधर आई आ गया तो आई इक्वल टू बी इंटू ए, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार फिर से सुन लो, क्या किया हमने, ये मैट्रिक्स गिवन था 2/2 का, हमने लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए, रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, सोल्यूशन में रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, रो ऑपरेशन, तो ए इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू पुटअप किया, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू, हमारा टारगेट है यहां आइडेंटिटी आ जाए, और यहां जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के लिए इंटरचेंज कर दिया रो को, ये देखो इंटरचेंज किया तो 1 1 2 1 हो गया, और ऐसे भी इंटरचेंज हो गया, क्योंकि जो एप्लीकेशन इधर होगा वही प्री फैक्टर में आई में भी होगा, राइट साइड में। अब यहां हमें 0 लाना था, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देता तो 0 हो जाता, इसलिए ये कर दिया। परफॉर्मिंग R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, तो ये 0 हो गया और ये हो गया। देन यहां माइनस आ गया, यहां +1 लाना था तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1 आ गया। अब लास्ट में हमें यहां 0 करना है, तो R1 में से R2 को माइनस कर दिया, तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स जो गिवन था उसको हमने सपोज कर लिया A इक्वल टू 1 3 2 7। अब A इक्वल टू आई इंटू ए, वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें। A की वैल्यू है 1 3 2 7, आई की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए एज इट इज लिखते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां हमें आइडेंटिटी लाना है 1 0 0 1, तो फर्स्ट हम देखेंगे A1 1 इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर 0 लाना है, तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइंग R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R2 में 2R1 माइनस कर देंगे। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में माइनस करेंगे। कौन से रो में चेंजेज होने वाला है, सेकंड रो में चेंज होने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे 1 3। सेकंड रो में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 और 0 ऐसे ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 1, तो 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 माइनस 2, और यहां 0 है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, इंटू ए। अब देखो यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया, ऑलरेडी यहां भी 1 आ गया। अब हमें इसको 0 लाना है, सम छोटा हो गया, तो अप्लाइंग रो फर्स्ट में 0 लाना है, तो चेंजेस रो फर्स्ट में ही करना होगा। क्या चेंज करना होगा, रो फर्स्ट -3 इंटू रो सेकेंड, R1 इक्वल टू R1 माइनस 3 R2, मतलब दूसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में माइनस, तो यहां 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही आएगा। यहां पर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 माइनस 3 0 0 1,
और यहां भी ऐसे चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो यहां पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 3 -6, 1 -6 करेंगे क्या हो गया 1 + 6 7 हो जाएगा। और यहां 3 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 और 1 इंटू a। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, I = b इंटू a। अब ये आ गया है I = b इंटू a, therefore a इनवर्स = b। तो a इनवर्स = b क्या है 7 -3 -2 1। तो ये अपना आंसर हो गया। तो ध्यान से इसको सुनो, जहां लगे कि नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके वहां पर देख लिया करेंगे, फिर से दोबारा समझ लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। नोट बनाना बहुत ही जरूरी है अगर आगे सक्सेस होना है। तो इसमें हमने क्या किया है, ए दिया था A 1 3 2 7। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 × 2 मैट्रिक्स दिया हो तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। एक बार मैं कंक्लूजन फिर से बता देता हूं, A11 A12 A21 A22। पहले नंबर पर A11 को 1 करते हैं, दूसरे नंबर पर A21 को 0 करते हैं, तीसरे नंबर पर A22 को 1 करते हैं और चौथे नंबर पर A12 को 0 करते हैं। इतना करने से यह A वाला टर्म आइडेंटिटी हो जाता है और आंसर अपना आ जाता है। तो ये दिमाग में बैठा के रखो कि क्या करते हैं। 4 स्टेप होते हैं 2 × 2 में। पहले A11 को 1 करो, फिर A21 को 0 बनाओ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, फिर A22 को 1 करो, फिर 4th स्टेप में A12 को 0 करो। जिसको ये समझ में आ गया 2 × 2 का कोई भी मैट्रिक्स वो सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th वन। फिर से वही, we know that A = I into A। A के प्लेस पर हो गया 2 3 5 7 = 1 0 0 1 इंटू A। अब देखो पहले A11 पर 1 लाना है तो 1 इसमें कहीं नहीं है। A11 पर 1 लाना है और यहां पर 1 कहीं है ही नहीं, तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग ½ R1। फर्स्ट रो में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाता है, तो कर दिया हमने अप्लाई। तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 3/2। 5 और 7 इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही हो गया। और यहां पर हो गया फर्स्ट रो में क्या अप्लाई किया हमने, हाफ, तो यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 इंटू A। अब देखो यहाँ पर 0 लाना है तो फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में माइनस कर दो। तो अप्लाइंग R2 - 5R1। 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर दो। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए फर्स्ट रो वैसे ही हो जाएगा 1 3/2। 5 से मल्टीप्लाई करके करो, यहाँ 0 हो गया। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 में तो 15/2 हो जाएगा, और 7 में 15/2 माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा। -1/2, 7 - 15/2 करोगे तो -1/2 हो गया। अब वही यहां भी करना होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, ½ 0। सेकंड रो में क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई
5 से मल्टीप्लाई करो 5/2 हो जाएगा, 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 हो गया, और यहाँ 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू a। अब यहाँ पर हमें 1 लाना है, 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, 1 लाना है तो -2 R2 करो, -2 R2 ये अप्लाई कर दो। R2 में क्या अप्लाई किया हमने, R2 में क्या चेंजेस किया, -2 R2 कर दो, -2 R2 कर दोगे तो फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं है, 1 3/2, और यहाँ पर 0, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किए क्या हो गया, 1 हो गया, और ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई किए 5 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ -2। अब यहाँ पर हमें लाना है 1, तो 1 लाना है, यहाँ पर हमें 0 लाना है, तो नेक्स्ट हम 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। R1 में क्या चेंजेज होगा, R1 माइनस 3/2 R2 ये अप्लाई कर देंगे, 3/2 R2, तो यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट रो में यहाँ 0 था R2 में, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 1 यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 0, और यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ 1 है, और अब यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पर 1/2 माइनस क्या किया हुआ है, ये 5 1/2 है, और ये 0 है, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 3/2 15/2 आ जाएगा, और ये माइनस कर दो, और यहाँ भी क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और फिर माइनस का +3 हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 14/2 और 3 मतलब 7 और 3 आ गया, 3 और दूसरा 5 -2 आंसर। तो इस तरह से अब ये आ गया I = B into A, therefore A inverse = B, तो A inverse = 7 3 5 -2 ये आंसर हुआ। और इस तरह से यह हुआ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4th वन हो गया। अब इसमें दिए हैं 2x2 के एक्सरसाइज 3.4 में टोटल 14 क्वेश्चन गिवन हैं, तो आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन 14 तक, और उसके बाद हमको कमेंट में लिख करके बताएंगे कि 5 से लेकर के 14 तक का कौन सा सम नहीं आया, तो मैं दूसरे वीडियो में उसको ले लूंगा, नहीं तो मैं 3/3 ऑर्डर वाला शुरू करूंगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी।